जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल के भगवान मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अरे तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है भोले बाबा। ऐसो क्या है कि मैं मर जाती हूँ आप नहीं मरते। भोले बाबा ने कहा पार्वती हमें अमर कथा आती है, जैसे कहा हमें अमर कथा आती है। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ फिर हम सुनाए दे। भोले बाबा ने कहा मौका मिलेगा तो सुना दे। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ यत्ते जन्म में मौका नहीं मिला तो अब कब मौका मिला, आप कथा सुना दो हम भी अमर हो जाएं। भोले बाबा के जब चरण पकड़ लिया, भोले बाबा ने कहा चलो। आज भोलेनाथ चल पड़े जम्मू कश्मीर के आगे बाबा अमरनाथ में पहुंच गए। भोले बाबा ने डमरू बजाया, जितने पक्षी थे सब पक्षी उड़ गए। पर्वत पर आग लगा दी, चंदन को छुड़ाया फेंक दिया, चंदन बाड़ी तक आ गया। शेषनाग को हटा दिया, शेषनाग तक आ गए। नंदीश्वर को भी हटा दिया, पहलगांव तक आ गए। बैठ गए भोले बाबा पार्वती को लेकर के, और जिस वटवृक्ष के नीचे कथा सुनाने बैठे थे उसी बरगद के ऊपर तोता तोती ने अंडे रखे थे। तोता तोती तो उड़ गए। इधर कहा सुना कथा प्रारंभ हो गई। जैसे 3 महीना कथा हो पाई थी, माता पार्वती को नींद का झोंका आ गया। जैसे नींद का झोंका आया, भोले बाबा ने कहा पार्वती सो गई। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ नींद आ गई, अब कथा नहीं होगी चलो। माता पार्वती ने चरण पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगी कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, शंभु से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, कोई और डमरू बजाने वाला और नहीं है ऐसा, डमरू बजाने वाला और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा से आपसे निराला कौन है? भोले बाबा गलती हो गई, एक बार ठगावे सो बावन वीर कहावे और बार बार ठगावे सो मूर्ख चल।
एक बार गलती है गई तो क्षमा कर दो, अब गलती नहीं होगी। भोले बाबा ने कहा सुना हुक्कारी दो। ए भैया जैसे कहा हुक्कारी दो। बोलो गोविंद भगवान की। सचिन दुबत्ती हट। बोलो शंकर भगवान की। उधर लगा नीचे। जयकारा जोर से लगाएंगे। बोल पितृ देवताओं की जय हो। जैसे कहा भोलेनाथ आपसे कोई महान नहीं है, कथा सुना दो। भोले बाबा ने कहा हुक्कारी देना पड़ेगा। ठीक है जाओ झरने से मुख धो के आओ और फिर हुक्कारी देना पड़ेगा। ए भाई एक बात बताएं, माता पार्वती ने तो नियम ले लिया हुक्कारी, आप लोग जो सोचो कि मेरी एक कामना पूरी है जाए, आप लोग एक नियम ले लो। 7 दिन हम गुस्सा कितना काम बिगड़ जाए लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। 7 दिन कथा सुन लो, कामना पूरी, केवल गुस्सा नहीं करना है, बस किसी को मुख से गाली नहीं देना है, बस बड़ी बात है ये। हमारी कामना पूरी है गई क्योंकि हम गुस्सा नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा था बेटा 7 दिन गुस्सा नहीं करना, तेरा काम हो जाएगा। हमारा तो सब जगह चकी है, इसलिए जो चीज हमने खाई वो आपको बता रहा हूँ। अगर चाहते हैं एक कामना पूरी हो जाए 7 दिन गुस्सा नहीं करना है। बोलो गोविंद भगवान की। आज भोले बाबा ने जैसे कथा प्रारंभ कर दी, ये भैया 3 महीना हो पाए थे, माता पार्वती को फिर नींद का झोंका आ गया। वो जो अंडा रखे थे वो बच्चा बन गया। तोते के बच्चे ने सोचा ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, जब माता पार्वती हुक्कारी देना भूल जाती तो तोते का बच्चा अपनी आवाज में चू कर देता। भोले बाबा सोचते हुक्कारी कुछ गड़बड़ हो गई, गला कुछ गड़बड़ हो गया होगा, चलो ठीक है। कथा 6 महीना चली। जब कथा 6 महीना की पूरी हो गई, जैसे कथा 6 महीना पूरी हुई, अब क्या था, जैसे कथा पूरी हुई ए भैया, जैसे कथा पूरी हुई भोले बाबा ने कहा पार्वती कथा सुना। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ आपने कथा बड़ी नहीं की। भोले बाबा ने कहा पार्वती तुमने कथा नहीं सुनी, तुमने कथा सुनी होती। गोस्वामी बाबा कहते हैं राम कथा सुनत अघाही, राम कथा सुनत अघाही, राम कथा सुनत अघाही, राम कथा सुनत अघाही, रस विशेष भैया एक बात बता दें बिल्कुल हिंदी वाली। जैसे हम कथा बहुत कर लेते हैं, मूर्ख भगवान की कथा कोई सुना ही नहीं सकता। बोलो बोलो नंबर 1। और जो भगवान की कथा को सुन करके कहा हम बहुत सुन चुके हैं, उसने महत्व ही नहीं जाना। राम कथा जे सुनत अघाही,
रस विशेष जाना दिन नाय। उन्होंने विशेष रस पाया नहीं है जिन्होंने कहा मैंने पार्वती तुमने कथा नहीं सुनी है। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ मैं सो गई थी। फिर ये हुकारी कौन दे रहा था? तोते के बच्चे ने सोचा ज्यादा देर रुकेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तोते का बच्चा फुर से उड़ा। वैसे तोते का बच्चा फुर से उड़ा। जम्मू कश्मीर से उड़ते उड़ते आ गया नैमिषारण्य। गोमती नदी के किनारे महारानी बटुका, व्यास जी की पत्नी का नाम था बटुका महारानी। बटुका महारानी स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थे। ए भाई दो काम सूर्य के सन्मुख नहीं करने चाहिए। पहला लघुशंका, दूसरा जमुहाई। सूर्य के सन्मुख नहीं लेनी चाहिए। महारानी बटुका ने मुख पूरब को था और मुख पश्चिम को कर लिया। जैसे मुख पश्चिम को किया तोते के बच्चे ने देखा गुफा बढ़िया है, गोविंदाय नमो नमः। पेट में आ गया। सामने भोले बाबा, ए बटुका हमारे दुश्मन को बाहर निकालो। जैसे का हमारे दुश्मन को बाहर निकालो। महारानी बटुका ने कहा भोले बाबा जब बताओ दुश्मन कैसे आप गया। भोले बाबा ने कहा इसने कथा सुनी है। ठीक है, कौन सी कथा सुनी है? अमर कथा। ये तो अच्छी बात है, अमर कथा सुना नहीं चोरी से सुना है। महारानी बटुका ने कहा भोलेनाथ एक बात बताओ, चाहे कथा चोरी से सुनी जाए और चाहे टिठियारे सुनी जाए, अच्छा आपके कथा का फल क्या है? जैसे का आपके कथा का फल क्या है तो कहा हमारी कथा का फल है जो कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। महारानी बटुका ने कहा कथा सुन के अमर हो जाए, कथा सुन के मर जाए, कथा सुन के अमर हो जाए, कथा सुन के मर जाए। ए भोलेनाथ आपकी कथा का नाम है अमर कथा और कथा सुन के आप मार दोगे तो आपकी कथा हो जाएगी मर कथा। कथा सुन के मर जाए तो मर कथा, और कथा सुन के जब ना मरे तब तो अमर कथा। आप मार दोगे तो आपकी कथा अमर कथा हो जाएगी, जब नहीं मारोगे तभी तो अमर कथा होगी। भोले बाबा ने कहा बटुका तूने मेरे क्रोध में मुझे ज्ञान दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि यही सुख जब देव बने तो नाम पड़ेगा सुखदेव, तब नाम पड़ेगा सुखदेव, तब नाम पड़ेगा सुखदेव, तब नाम पड़ेगा सुखदेव। ऐसा तो बोले भगवान है और ऐसी बात उजारे। ये सुख देव बन के प्रकट होगा तो इसका नाम रखा जाएगा सुखदेव। ये भैया धीरे धीरे समय बीता। आज सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे 18 वर्ष हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज पेट में 9 महीना बच्चा पेट में रहता तो क्या दशा होती, और 18 साल में 16 साल में। ए भैया कहीं कहीं 18 साल मिलता, कहीं कहीं 16 साल मिलता है प्रमाण। महारानी बटुका करा रही थी, ब्याज जी आ गए। ए बेटा बाहर क्यों नहीं निकल रहे? पहले लड़का प्याटम बात कर लेता है पप्पा से। अष्टावक्र जी अपने उनके पिताजी
मंत्र पढ़ रहे, गलत पढ़ रहे। अष्टावक्र से बोले, पिताजी अशुद्धम किम वक्तव्यम। पिताजी ने कहा, मूर्ख भाई बाहर आया नहीं और अंदर से बात कर रहा, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा। हे भाई, इधर का हाल सुनो। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी बाहर निकलेंगे माया मुझे घेर लेगी। जैसे कहा माया मुझे घेर लेगी, व्यास जी ने कहा ठीक है। ढाई घड़ी के लिए माया को खत्म किया। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय हो। और इधर जैसे सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, इधर का हाल सुनो। थोड़ी देर लेटे रहे, फिर नार विवाह से लेकर के भाग खड़े हुए। जैसे नार विवाह से लेकर के भाग खड़े हुए, पीछे से व्यास जी चिल्लाते हुए जा रहे थे, ए बेटा ठहरो, ए बेटा ठहरो, ए बेटा ठहरो। इधर का हाल सुनो। जंगल के किनारे सुखदेव जी खड़े हो गए। व्यास जी पहुंच गए। व्यास जी ने कहा, बेटा वापस चलो। सुखदेव जी ने एक प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी एक बात बताओ। एक राजकुमार था, वो नगर में गया, एक लड़की ने इशारा किया, ए यहाँ आओ। वो राजकुमार उस लड़की के इशारे पर उसके घर चला गया। लड़की ने जलपान कराया, भोजन कराया और फिर बैठी बात कर रही थी, तब तक लड़की का पिता आ गया। लड़की ने उस लड़के को उठाया और लेटरिन में बंद कर दिया। लड़का बेहोश हो गया। लेटरिन में कितनी देर बैठा रहेगा। रात को लड़की उठी और अपनी सखी को लिया और लड़के को सड़क पर फेंक दिया। लड़के के पिता पा गए, लेके अपने घर गए, इलाज कराया, लड़का ठीक हो गया। कुछ दिन बाद फिर उसी गली से निकल रहा था, और लड़की ने इशारा किया, ए यहाँ आओ। बोलो, उस लड़की के इशारे पर उस लड़के को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी ने जैसे कहा, पिताजी बोलो, कहा नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते, पिताजी यही तो माया है। एक बार मैं फंस गया हूँ, अब बार बार माया के चक्कर में नहीं फंसूंगा। और भैया यहीं से व्यास जी महाराज वापस चले आते हैं। सुखदेव जी महाराज जंगल चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और आओ 2 बार भगवान का नाम लो। प्रथम क्षेमकरी कथा, पहले दिन थोड़ी कथा, और फिर कल से कथा का समय रहेगा। आज मैं भी बहुत थका, सुबह 5 बजे का उठा हूँ। सुबह कथा किया, फिर हवन कराया, फिर लखनऊ से आए। यहाँ पर सर भी दर्द हो रहा है, लेकिन प्रथम दिन कथा प्रारंभ होनी थी, इसलिए आओ कल से कथा का समय। उसके बाद में आप लोगों को जैसी बता रहे हैं, शाम को ठीक 7 बजे से और रात्रि 11 बजे तक कार्यक्रम, एक मीटिंग का, और दिन में भागवत जी का पाठ जो होगा, और सायंकालीन एक मीटिंग की कथा होगी। आप लोग एक दूसरे को शुद्ध करते हुए पधारें। और